ओम शांति। आज 28 मई 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली से कुछ ज्ञान बिंदुओं का हम और अधिक स्पष्टीकरण लेंगे आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो याद का बल जमा होगा। याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते हो। तो योग बल भी बाबा कहते हैं, याद का बल भी, और सारे विश्व पर राज्य लेना याद के बल से, इससे क्या अभिप्राय है? वास्तव में योग बल और याद का बल कोई ऐसा खास फर्क नहीं है, शब्दों का ही अंतर है। योग शब्द आमतौर पर दुनिया में लोग समझते हैं और योग को बहुत कठिन समझते हैं कि योग लगाना, परमात्मा को याद करना बहुत कठिन है। लेकिन शिव बाबा हम बच्चों को आकर के, क्योंकि जब सर्व संबंधों का ज्ञान देते हैं और बताते हैं कि मैं पिता हूँ, तो पिता के साथ योग नहीं, पिता को याद किया जाता है। और बाबा को याद करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमने और सब चीज़ें पहले ट्राई कर ली हैं और उसके बाद भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो परमात्मा जो मेरा परम पिता है, सुप्रीम फादर है, और वो हर चीज़ की अथॉरिटी है, उसके पास हर प्रकार का सलूशन है। तो जब मेरा पिता है, उसको याद करने से मुझे सुख भी मिलता है, संबंध भी पक्का होता है और उसके साथ साथ शक्ति भी प्राप्त होती है। आप जिस चीज़ को याद करते हैं उससे आपको शक्ति तो उपलब्ध होती है। अगर आप कॉमनली किसी फार्मूले को भी याद कर लें तो आपको उस फार्मूले को किसी भी परिस्थिति में यूज़ करने की शक्ति आ जाती है। ऐसे ही परमात्मा को याद करने से हमारे अंदर शक्ति कहो, बल कहो, जमा होता है। और ये बल, क्योंकि हम बच्चे अहिंसक हैं, शिव बाबा ने हमारी पढ़ाई गुप्त रखी है और अहिंसक युद्ध है हमारा, 5 विकारों के साथ युद्ध है। आज सारे विश्व की राजाई अगर हमने गंवाई है तो देह अभिमान के वश ही गंवाई है। देह अभिमान को सारे पापों का मूल कहा जाता है और इस देह अभिमान को जीतने के लिए जो इसका ऑपोजिट है, देही अभिमानी अवस्था, उसका अभ्यास करना पड़ेगा। और देही अभिमानी जब तक हम नहीं बनेंगे, यानी देही अभिमानी अर्थात जब तक हम स्वयं को आत्मा निश्चित नहीं करेंगे, तब तक परमात्मा पिता की याद भी नहीं आएगी। और वो जो बल है, ये बल बहुरूप से हमारे अंदर आता है। पवित्रता की शक्ति, शांति की शक्ति, अहिंसा की शक्ति, सद्भाव की शक्ति। कोई भी चीज़ को जीतने के 2 साधन हैं, एक है हिंसा का बल और दूसरा है वैसे जीत सकना, बातचीत करके या सहज स्वभाव से, अपने गुणों के आधार से आप लोग आपको स्वतः ही राजा माना। तो बाबा ने हमको ये सिस्टम सिखाया है कि स्पिरिचुअल अप्रोच, नॉन वायलेंट अप्रोच, लवफुल अप्रोच, और वो अप्रोच जिससे कि साइलेंटली हम इन सब चीज़ों के ऊपर विजय प्राप्त करते जाते हैं, तो स्वराज अपना हो जाता है, विश्व का राज अधिकार अपना हो जाता है। आज का बाबा का जो प्रश्न है, इसी ही बात को और स्पष्ट किया है कि कौन सी बात तुम बच्चों के ख्याल ख्वाब में भी नहीं थी जो प्रैक्टिकल हुई। तुम्हारे ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि भगवान से राजयोग सीखकर विश्व के मालिक बनेंगे, राजाई के लिए पढ़ाई पढ़ेंगे। नाम तो इस दुनिया में भी है प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज, और शुरू से ही राजाई घराने में राजकुमारों को राज विद्या सिखाई जाती थी, कैसे प्रशासन करना है, आदि आदि।
तो राजा बनने की भी कोई पढ़ाई होती है? ये बाबा हमको बताते हैं कि राजा बनना है तो इस समय तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, राजा तो कोई है नहीं जो एक दूसरे से पास ऑन हो। तो राजा कैसे बनेंगे? तो राजा बनते हैं राजयोग की पढ़ाई से। जितना जो उस पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़ता है, अव्वल दर्जे का नंबर लेता है, तो वो फिर राजा बनता है। बाबा ने कहा कि वास्तव में यहाँ संदली पर बैठना उनको चाहिए जो देही अभिमानी बन बाप की याद में बैठे। नहीं, बाबा जो सामने बैठता है उसको बाबा कहता है वो ड्रिल टीचर है। अगर ड्रिल हमारी क्या है? हमारी ड्रिल है रूहानी, आत्मा समझ करके परमात्मा पिता को याद करना। अगर ड्रिल टीचर ही ठीक से ड्रिल नहीं कर रही है या कर रहा है तो वो सबकी ड्रिल कैसे कराएगा? इसलिए बाबा कहते सामने संदली पर उसको ही बैठना चाहिए जो कि कायदे मुजब आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करता हो। कई बार अभ्यास के लिए भी बैठते हैं और बैठते बैठते सीख जाते हैं ड्रिल कराना, ऐसा भी होता है। देखिए, अभ्यास जो है वो हम अलग से भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम पब्लिक के सामने जाते हैं और हमारे सामने जिम्मेवारी है कि हमने ड्रिल करानी है, तो वो टाइम मुझे अभ्यास में यूज़ नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मैं बाबा के कमरे में बैठ के अभ्यास करूं और तब मैं आकर के गद्दी पर बैठूं। बाबा ने कहा याद में शक्ति रहती है, ज्ञान में शक्ति नहीं है। इसको कहा ही जाता है याद का बल। तो याद में शक्ति है किंतु ज्ञान में शक्ति क्यों नहीं है? ज्ञान थियरी है, उसको जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तब वो शक्ति का रूप लेती है। ज्ञान आपको है, आपको ज्ञान है कि आत्मा समझ करके मुझे परमात्मा को याद करना है, ये ज्ञान है। लेकिन जब तक आप उस स्थिति में नहीं बैठेंगे तो आपको शक्ति तो नहीं मिलेगी ना। इसलिए बाबा कहता है ज्ञान कोई भी हो, आपको ज्ञान है कि साइलेंस में पावर है, लेकिन आप साइलेंस में रहते ही नहीं है। ज्ञान तो है, साइलेंस में रहते ही नहीं, तो आपको उस पावर का अनुभव कैसे होगा? तो बाबा ने कहा कि ज्ञान में शक्ति कंपैरेटिवली, उस हिसाब से बाबा कहते हैं। ऐसे तो नॉलेज को भी हम कहते हैं बल है, क्योंकि अगर नॉलेज नहीं होगी तो करें क्या। लेकिन बाबा ने यहाँ पे याद के कंपैरिजन में कहा है कि याद का बल और चीज़ है, ज्ञान में यानी ज्ञान आप वर्णन करते जाओ, बोलते जाओ, उसमें वो बल नहीं है। लेकिन याद के आप 1 मिनट से याद की पावर की एक दृष्टि आप 1 मिनट किसी को दो और वो आत्म स्थिति का अनुभव करे तो फर्क हो गया ना। यहाँ जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म होता है। सीढ़ी उतरनी ही है। सबसे बड़े ऊंचे से ऊंचे देवी देवता धर्म वालों को भी सीढ़ी उतरनी है, सतो रजो तमो में आना है। ये बाबा ने कहा कि हर चीज़ नई से पुरानी होती है, यानी हर एक को ये सीढ़ी उतरनी है। और फिर बाबा ने कहा गाया भी जाता है आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। ये लोग परमात्मा के लिए समझ लेते हैं, लेकिन परमात्मा तो कभी पुजारी बनते ही नहीं, सदा पूज्य है। ये हमारी बात है, आत्माओं की बात है कि जब हम सतयुग में होते हैं तो हम पूज्य स्थिति में हैं। उस समय हम पूज्य हैं, उसका भी ज्ञान हमें नहीं होता, लेकिन हम सर्वगुण संपन्न हैं, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म वाले हैं। अब धीरे धीरे, और वहाँ हमको डबल क्राउन है। पूज्य पुजारी में बाबा विशेष ये बात हाईलाइट करते हैं, वहाँ हमको डबल क्राउन है, एक क्राउन ऑफ लाइट और एक क्राउन ऑफ माइट।
एक रतन जड़ित ताज है और एक हमारा योग का ताज है, योग की पावर से लिया हुआ पवित्रता का ताज है। अब जब आता है द्वापर युग तो धीरे धीरे हम नीचे आ रहे हैं। नीचे आते एक वो लाइन भी आ जाती है जब हम अपनी पवित्रता को खो देते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। जब देह अभिमान में आ जाते हैं, पवित्रता को खो देते हैं, तो आत्मा को शौक तो लगता है ना, तब वो अपने पूज्यपन को भूल जाती हैं और पुजारी बन जाती हैं। अपने ही मंदिर बना के अपनी ही पूजा करते हैं। इसको कहा जाता है आप ही पूज्य और आप ही पुजारी। बाबा ने फिर हमारी पढ़ाई के लिए, और पढ़ाने वाले जो हमारे टीचर हैं भगवान पढ़ाते हैं, तो बाबा ने कहा कि जब पढ़ाई से इतना ऊंच पद मिलता है तो कितना अच्छा पढ़ना चाहिए। राइट। पढ़ाने वाला कौन, और इतना सारा कल्प हमने नहीं पढ़ा, और अब बाबा आकर के जब बताते हैं कि बच्चे तुम क्या थे और क्या से क्या तुम बनने वाले हो, इतने ऊंच पद की प्राप्ति करने वाले हो, तो उससे ये सिद्ध होता है। बाबा कहते कितना तुमको नशा होना चाहिए कि तुम कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हो। दुनिया में किसी को इस पढ़ाई का एहसास भी नहीं है जो पढ़ाई तुम पढ़ रहे हो। और बाबा ने कहा तुमको क्यों नहीं बुद्धि में आता कि हम स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ रहे हैं। खुशी कितनी रहनी चाहिए, परंतु बाहर जाने से ही खुशी गुम हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब भी सुनते हैं मुरली, जब सुन रहे हैं तो आत्मा बहुत खुश रहती है और वायदे भी करती है, लेकिन उसके तुरंत ही बाद वो सारी चीज़ें जैसे ख़त्म होने लगती हैं। और एवरी डे ऐसा होता है कईयों के साथ और मेजॉरिटी के साथ। ऐसा है कि एक है नेमीनाथ और एक है जो सच में पुरुषार्थ करके अपने आप को बनाते हैं। जो नेमीनाथ हैं उनको मुरली पढ़ने और सुनने से मतलब है। एक्यूरेटली सुनेंगे, पढ़ेंगे, सब करेंगे, और उसी 2 मिनट के बाद पूछो बाबा ने क्या कहा, कुछ याद नहीं है, क्योंकि वो कान ही सुन रहे हैं। कानों से वो बात अंदर दिल में जा नहीं रही है। अगर कोई बात मेरे से कोई बुरी कर देता है, कोई बुरे शब्द बोल देता है, तो मैं क्या कहती हूँ, मैं 7 जन्म इस बात को नहीं भूलूंगी जो तुमने मुझे कहा था। बोलते वो मुझे कैसे याद रहती है, मुरली क्यों भूली। हम इतने अलर्ट नहीं हैं। और अगर सच पूछो तो दिल से इतनी भगवानोवाच के लिए वैल्यू नहीं है। जो मेरे जीवन की सांस है, जो मेरे जीवन का ऑक्सीजन है, अगर मुझे वो भूल जाता है तो इसको हम क्या कहेंगे, लापरवाही कहेंगे ना। दोष हम रखते हैं बाबा माया का दोष बाद में है। पहले तो हम अपने आप को कमज़ोर बना करके पढ़ रहे हैं। शक्तिशाली बने, इससे मेरे लिए बाबा कह रहा है, तो कैसे होगा। आज किसी का बेटा पत्र लिखता है, आजकल तो ज़माने दूसरे हो गए, पत्र आया करता था, माँ पत्र को लेकर के बैठी रहती थी, बेटे ने ये लिखा है, बेटे ने ये लिखा है, वो तो नहीं भूलते थे। ये कैसे भूल जाता है। वहाँ प्यार है, यहाँ पर वो प्यार की कमी है। अगर इतना प्यार भगवानोवाच से हो तो भगवानोवाच याद रहेंगे, भूलेंगे नहीं। मैं मानती हूँ कि आपको सारी मुरली याद नहीं रहती है, लेकिन उसमें से 4 बातें तो आप याद कर सकते हो जो धारणा की हैं। अगर उनको भी हम अप्लाई करते जाएंगे तो हमारे में परिवर्तन तो आता जाएगा ना। बाबा ने कहा छोटी छोटी बच्चियां इस ज्ञान में लग जाती हैं, संबंधी कुछ भी समझते नहीं और कह देते हैं कि जादू है। कह देते हैं कि जादू है। फिर बाबा ने बताया कि कैसे मैनर्स भी देखने चाहिए और कैसे लौकिक बाप की भी चिट्ठी चाहिए। इस प्रकार से बाबा ने ये सारी चीज़ें बाबा ये सिस्टम बता रहे हैं। अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सिस्टम है कि कोई भी कन्या यहाँ पर
बिना माता पिता की आज्ञा के समर्पित नहीं हो सकती। हर एक को वो चिट्ठी आज्ञा की लानी ही पड़ती है। तो बाबा उसी बात को कह रहे हैं कि और फिर ऐसे भी नहीं कि कोई भी आए और रह जाए। कन्या आती है, उसके मैनर्स भी तो देखने होते हैं, उसको पढ़ाई का शौक़ है या नहीं है, या केवल खेलने कूदने का ही शौक़ है, केवल सेवा का शौक़ है और ज्ञान योग का शौक़ ही नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। यानी सेवा का शौक तो सबको होता है, लेकिन सेवा के साथ साथ ज्ञान और योग का शौक़ चाहिए। बाबा ने आज जो हमें मुरली में वरदान दिया है, रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भव, इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ही रूहानियत। रूहानियत की शक्ति से ही स्वयं को व सर्व को परिवर्तन कर सकते हो। इस शक्ति से अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलती है, लेकिन युक्ति युक्त बन हर कर्म में लूज होने के बजाय रूहानी शक्ति को यूज करो। मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों में साथ साथ रूहानियत की शक्ति का अनुभव हो। जो तीनों में युक्ति युक्त है वो ही जीवन मुक्त है। मूल बात है रूहानियत। वो रूहानियत हमारी एसेंसफुल स्टेज है। ज्ञान हम सुनते हैं, योग हम लगाते हैं, धारणा हम करते हैं, उससे क्या तैयार होता है? रूहानियत। जीवन में रूहानियत आती है, दैवी मैनर्स आते हैं। और दैवी मैनर्स सत्युगी हैं, लेकिन रूहानियत बड़ी न्यारी चीज़ है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। जो आत्मा के संबंध से व्यवहार में आते हैं उसको हम रूहानियत कहते हैं। इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करें। ये एक्सप्लेन करने के बजाय अनुभव करने वाली चीज़ ज़्यादा है। इसका एक्सप्लेनेशन यानी जितना आप आत्मा के उसमें रहेंगे उतना ही आपका बोल, आपका देखना, आपका काम करना, व्यवहार सारा बदल जाएगा, सारा बदल जाएगा। जो ज्ञान आपने सुना एसेंस रूप में, जैसे गुलाब का एसेंस होता है, ज़रा सा करो तो काफ़ी है, ऐसे ही रूहानियत वो शक्ति होती है, रूहानियत वो विधि होती है जो आत्मा को फिर टच करती है। मैनर्स आपको बाहरी बाहरी दिखाई देंगे, लेकिन ये रूहानियत आत्मा को, आपके दिल को, आपके मन को जाके टच करती है। तो बाबा ने कहा कि ये जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलनी, और बाबा ने कहा युक्ति, लेकिन युक्ति युक्त बन हर कर्म में लूज होने के बजाय, यानी युक्ति युक्त है और हर कर्म में लूज है। बाबा कहते हैं रूहानी शक्ति को यूज करो। मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों साथ साथ रूहानी शक्ति का अनुभव हो। तो तीनों के साथ साथ रूहानी शक्ति का अनुभव क्या है? जब मैं बोलूं, किसके लिए बोल रही हूँ, मुझे व्यक्ति दिखाई ना दे, आत्माएं दिखाई दे। ऐसे ही मेरे बोल में वो कर्कशपन ना हो, साधारणता ना हो, रूहानी बोल हो, और जो व्यवहार है उसमें भी वो रूहानियत दिखाई दे। तो वो रूहानियत मेरे मन, वचन, कर्म तीनों में दिखनी चाहिए। आज का स्लोगन है सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। तो सत्यता, बाबा किस सत्यता की बात कर रहे हैं? आत्मिक सत्यता कि मैं आत्मा हूँ? सत्यता हमारा स्वरूप है। अगर मैं अपने को आत्मा समझ करके करूँगी, आत्मा सत्य स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप है। अगर मैं अपने उस स्वरूप में रहती हूँ तो झूठ का तो सवाल ही नहीं है ना। तो
सत्यता वही होगी। जो बात जो है जैसी है वो वैसी ही आत्मा बताएगी, उसमें कोई उसका अपना एडमिक्सचर नहीं होगा। जब एडमिक्सचर होता है तो वो फिर झूठ होता है, और सत्य जो बात जो है जैसी है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपका भी इस मुरली से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्न को हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.